वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की साइकोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है थेरेपिक अप्रोचेस। हम पहले ही इस वीडियो में बात कर चुके हैं कि थेरेपिक अप्रोचेस आखिर किए क्यों जाते हैं। तो उससे पहले हमने ये जाना था कि आखिर ये थेरेपी होते क्या है, मतलब इनका क्या काम होता है, कितने टाइप्स होते हैं, और भी बहुत सारी बातें हमने क्या किया पिछली वीडियो में कर रखी है। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप उस वीडियो को देखिएगा, फिर आपको बाकी का पॉइंट्स क्या है समझ में आएगा। अगर हम बात करें कि वापस एक शॉर्ट रिवाइज करते हैं कि आखिर ये थेरेपी क्या होती है। मतलब हमने कहा था ना कि थेरेपी को हम बोलते हैं ना, साइकोथेरेपी भी कहा जाता है। मतलब ये हमारे मेंटल जो डिसऑर्डर है ना, वो इमोशनली प्रॉब्लम का जो ट्रीटमेंट, मतलब साइकोलॉजिकल मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो इसमें काउंसलिंग की जाती है, या हम बोल सकते हैं थेरेपिस्ट होते हैं कि वो थेरेपिस्ट जो जो एक क्लाइंट अपनी बात शेयर करता है, वो उनकी बातों को सुनता है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता है। मतलब इनका मेन काम यही होता है कि वो कम से कम इंसान को क्या हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो। क्योंकि स्ट्रेस तो पहले से मतलब कि क्या है, ये नॉर्मल है, बट वो ये कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करे अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी आप को बेटर समझने के लिए, और कुछ भी बर्डन सर पे मतलब नहीं लेना, मतलब एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ। ठीक। और इससे क्या होगा कि हमारा इमोशनल जो होता है ना, वो भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है। फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में हम लोग समझते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और साथ ही साथ हमारे मेंटल ग्रोथ के साथ साथ हमारे फिजिकल की भी डेवलपमेंट होती है। ठीक। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि आखिर इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो पहला टाइप्स होता है साइको डायनेमिक थेरेपी, दूसरा होता है बिहेवियर थेरेपी, तीसरा होता है कॉग्निटिव थेरेपी, चौथा होता है हिम्नेस्टिक थेरेपी, और फिफ्थ होता है बायोमेडिकल थेरेपी। मीन्स ये सारे टाइप्स है जिन जो अप्रोच किए जाते हैं। हर एक प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमारे क्या है, सॉल्यूशन है। हम एक प्रॉब्लम पर हर जगह सेम कंडीशन को क्या अप्लाई नहीं कर सकते, सेम सिचुएशन को हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या होता है, टाइप्स ऑफ। ठीक। पहला आता है साइकोडायनेमिक थेरेपी। ठीक। ये किस टाइप की थेरेपी, मतलब ये होता है ना, ये हमारे जो प्रॉब्लम्स के जो रीजंस होते हैं ना, मतलब कि हमारे जो पास्ट में भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। ठीक है। मतलब वो चीज़ें ना क्या है कि कहीं छुप जाती है, वो दिखाई नहीं देती, बट हम उसको क्या करते हैं, दूसरे में क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर ना कभी किसी भी बिना रीज़न का कभी से अचानक से आपको एंजाइटी हो जाता है, या आप कभी कभी ऐसी चीज़ें फील महसूस करते हैं ना कि हो सकता है कि कभी आप अपने चाइल्डहुड का कोई कनेक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमने किए हैं, वो हम कहीं ना कहीं या तो खुद में जी रहे होते हैं, या तो हम वो चीज़ें दूसरों में क्या है देखते हैं। वो हमारे एक जगह माइंड में क्या हो जाता है, एक जगह स्टोर हो जाता है। हाँ, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हमारे माइंड में क्या होता है, स्ट्रेस हो जाती है। तो कभी कभी ना हम उस चीज़ों को अपने सपनों में देखते हैं, या हम कोई चीज़ें ये बोल सकते हैं ना कि हम अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं छुपा रहे होते हैं। तो ये जो
होता है ना, ये जो हमारे छुपी हुई फीलिंग्स को या हमारी जो आइडेंटिटी है ना, उसको क्या करता है, हेल्प करता है कि इम्प्रूव करने के लिए, कि वो बताता है कि ये आपके क्या है, पास्ट एक्सपीरियंसेस है। तो आप उस पास्ट एक्सपीरियंस को क्या है, ज़्यादा पकड़ के मत रखें, क्योंकि वो बीत चुका है। तो अगर आप जितना ही अपने पास्ट को ना रिकॉल करते रहेंगे ना, उतनी ही क्या है, आपको तकलीफ होगी, कि आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी कि आप क्या चीज़ कर रहे हो। और कभी कभी होता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, या कभी कभी हमें कुछ सपनों में ऐसी चीज़ें दिखाई देती है कि हम उसकी मीनिंग को समझने नहीं लगते। बहुत सी चीज़ें होती, मतलब सपनों में वो चीज़ें हमें दिखाई देती है ना, जिससे क्या है, हमारा डर होता है कि हम कभी हमें सपनों में दिखाई देगा कि हम ऊंचाई से नीचे गिर गए, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स क्या है, वो हमारे सपनों में दिखाई देते हैं। मतलब वो हमारे अंदर की छुपी कोई एक हिडन फीलिंग होती है, या जो वो बाहर निकालते हैं, उनको वो हेल्प करती है। अब हम सेकंड बात करेंगे हमारे बिहेवियर थेरेपी का। अगर हम बात करें बिहेवियर थेरेपी की, तो ये क्या होता है, मतलब इसका फोकस क्या होता है, विजिबल बिहेवियर, मतलब जो हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। हो सकता है, मतलब कि ना, ये हो सकता है कि कोई चीज़ ना हमने बस सीखा हुआ ही होता है, तो ये पॉसिबल है, हाँ, हम उस बिहेवियर को क्या है, चेंज कर सकते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी मतलब हम वो चीज़ें क्या है, हम विजिबली हम वो चीज़ें सीखते हैं। तो ये हो सकता है हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो कि किसी का रूटीन है, वो सुबह कभी हमेशा लेट उठता है, अपना काम टाइम से नहीं करता, उसका टाइम टेबल एकदम बिगड़ा हुआ है, एकदम वो शेड्यूल नहीं, तो वो क्या करता है, हम इस बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कि अगर जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठता, तो वो रोज सुबह अलार्म लगा के उठे, कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे ये काम करना है। वो अपना एक टारगेट फिक्स करे कि वो दिन में क्या काम, कितना काम करेगा, क्या करेगा। तो मतलब हम ये चीजें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी हमारी इसमें क्या करती है, मदद करती है। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव थेरेपी की। ठीक है, ये क्या काम करती है, मतलब कॉग्निटिव को हम बोलते हैं बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी। मतलब ये एक सबसे पॉपुलर थेरेपी है, और साथ में ये कॉमन भी। मतलब जो हमारे थॉट्स या हमारे इमोशन या जो हमारा बिहेवियर होता है ना, हमारा क्या होता है, हमारे बिहेवियर, इमोशन या हम पे खुद पे क्या होता है, कंट्रोल ही नहीं होता। मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये आपका क्या है, डिप्रेशन है। मैं ये ट्राई करूंगा, मतलब क्या है, आपका मोटिवेशन है। इसमें क्या होता है, आपके नेगेटिव थॉट्स हमें क्या करने पड़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और जो नेगेटिव थॉट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, प्लस पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड, उन्हें हम चैलेंजेस करते हैं। मतलब कोई किसी चीज़ से ना अगर हमें डर लगता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। मतलब उन अपने फियर्स को हम क्या करेंगे ना, चैलेंज करेंगे, मैं ये करके दिखा सकता हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि किसी इंसान को अगर सामने बात करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, पर उसका फ्रेंड उसको बोलेगा, यार तुझे तो सामने किसी से बात नहीं कर सकते, तुम प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे सकते, तो वो उस चीज़ को क्या करेगा, चैलेंज में लेगा। बोलेगा ये तुमसे किसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। मतलब उसने वो चैलेंज ले लिया, और फिर उस चैलेंज को पूरा करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और थर्ड वन इज रिप्लेस ऑफ पॉजिटिव थॉट। मतलब हम अभी बात करें नेगेटिव थॉट को, हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव थॉट में हर जगह रिप्लेस कर देंगे। तो थेरेपीज आपकी थिंकिंग को चेंज करना सिखाता है। इस थेरेपी में हम यही करते हैं कि जो हमारी थिंकिंग होती है, जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, हम उसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, जिससे हमारा डिप्रेशन एंजाइटी में यूजफुल होती है। साथ में ये शॉर्ट टर्म थेरेपी है, और हम ये साइंटिफिक तरीके से इफेक्टिव भी, मतलब हम इसमें साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करते हैं। तो कॉग्निटिव थ्योरी पे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा माइंडसेट को चेंज करना, बिल्कुल ही पॉजिटिव से नेगेटिव
की तरफ बढ़ना या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करना, ये चीजें आपके हाथ में होती है। तो ये थेरेपी उसमें काम करती है। अब हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक थेरेपी की। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। अब ये क्या होता है ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, मतलब इनका पूरा फोकस कहाँ पर होता है, हमारी सेल्फ ग्रोथ और हमारे सेल्फ डेवलपमेंट पर होता है। मतलब कि हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है काम को करने का तरीका, मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपके अंदर क्या है, वो आपकी टैलेंट है, स्किल को निखारेगा, मतलब कि आपकी हर प्रॉपर आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने में पूरी क्या मदद करेगा ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। मतलब आप कौन हो, आपका टैलेंट क्या है, आप किस चीज में अच्छे हो, वो आपको मदद करेगा कि अपने आप को और ज्यादा अच्छे से समझने की, अपने आप को ग्रोथ करने की। मतलब आप ये बोल सकते हो बिना जज किए हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते। जरूरी नहीं है ना कि अगर हम किसी चीज में बुरे हैं तो सामने वाला भी वो बुरा होगा। सबके अंदर कुछ ना कुछ एक यूनिक टैलेंट होता है, मतलब जो चीज हमें आती है जरूरी नहीं है कि वो दूसरों को आए। तो ये थेरेपी क्या होती है, मदद करती है हमारे खुद के ग्रोथ में, जिसमें क्लाइंट्स अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना खुद ही निकालता है, उसको पता होता है। मतलब हम इसमें ना उसको बोलते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो मतलब वो ये डिसाइड करेगा, मतलब आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से। तो जो थेरेपिस्ट होते हैं ना वो खुद बोलेंगे कि ये आपकी तो छोटी सी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन आप खुद फाइंड करें। मतलब कुछ जगहों पे थेरेपिस्ट क्या कर देते हैं, क्लाइंट को छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो आप इससे क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी जो इमोशनल हीलिंग भी क्या होगी, एकदम इम्प्रूव होगी, और साथ साथ आप एकदम पॉजिटिव रहोगे। जो थेरेपिस्ट होते हैं ना वो सिर्फ आपको इस थेरेपी में क्या करते हैं, सिर्फ सपोर्ट करते हैं। वो आपको गाइडेंस देंगे कि वो ये बोलेंगे कि आप ये सोचिए कि आखिर आपको गुस्सा क्यों आता है, या आपका ये प्रॉब्लम शुरुआत कैसे हुई। मतलब इसमें वो सिर्फ आपको एक मोटिवेट करेंगे कि वो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाएंगे, बाकी जो काम करना होगा वो सिर्फ क्लाइंट के ऊपर रहेगा। वो उससे क्या होगा कि जो क्लाइंट्स होगा ना उनका खुद का ग्रोथ होगा, मतलब उनकी खुद की कॉन्फिडेंस बढ़ेगी कि वो अपने आप को और बेटर अंडरस्टैंड करने लगेंगे। अब हम बात करेंगे बायोमेडिकल थेरेपी की। अगर बायोमेडिकल थेरेपीज की बात की जाए तो इससे जाहिर से पता चल रहा है कि हमारे मेंटल डिसऑर्डर का मतलब एक ट्रीटमेंट है जो हम मेडिकल के द्वारा ट्रीट करते हैं, जिसमें इंसान मतलब कि बोल सकते हैं कि हमारे हमारे जो पूरी मेडिकल हिस्ट्री पे क्या है फोकस है, कि मतलब हमारे ब्रेन्स का केमिकल कैसे काम करता है, या हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, या हमारे बायोलॉजिकल कॉजेज क्या है। मतलब बायोमेडिकल से आपको समझ आएगा कि इसमें हम मेडिकल के बारे में बात करें। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान को ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो लोग उससे क्या करते हैं, उसे ड्रग्स देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें क्या है उसमें करते हैं, मतलब उनके ऊपर क्या करते हैं, मेडिसिन को अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपके ना कुछ जगहों पे दिमागी तौर पे कुछ सर्जरी का जो मेन पार्ट होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, सर्जरी कराई जाती है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि इंसान को उनको हॉस्पिटल में एडमिट ही करना पड़े तो वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में रहकर अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर हम बात करें कि थेरेपी का रिलेशन कैसा होना चाहिए, मतलब उसके क्लाइंट के साथ, मतलब जाहिर सी बात है ट्रस्ट होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और वार्म होना चाहिए। अगर ना क्लाइंट कंफर्टेबल है आपसे, ठीक है, वो आप तो क्या करेगा, आपकी जो थेरेपी है वो भी अच्छे से काम करेगी। अगर आपका उसके ऊपर से बना विश्वास ही नहीं रहेगा कि आप उसकी मदद नहीं करेंगे या आप उसकी बात को कॉन्फिडेंशियली नहीं रखेंगे तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा।
इसीलिए इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका ट्रस्ट, कि वो आपको ट्रस्ट करे और फिर उसके बाद उनको एकदम, वो जो थेरेपी होती है ना, बिल्कुल ही एकदम शांत होके काम होके क्या होता है, बिल्कुल पेशेंसली उनकी बात सुनते हैं, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं, तभी आपका जो फोकस है, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे क्या होगा, क्लाइंट्स भी आपके साथ कंफर्टेबल रहेगा और वो आपसे अपनी बातों को शेयर करने में बिल्कुल घबराएगा नहीं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आज आपको ये बात समझ आई होगी, ये पांचों की ये कैसे थेरेपिस्ट कौन से सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सी हम थेरेपी का यूज करते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही अगर कोई आपको डाउट्स हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक